देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में नया समीकरण। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की यारी फिर से हुई पक्की। अरुण यादव के जुड़ने से बनेगी तिगड़ी। राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आमने सामने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अब फिर से एकजुट हो गए हैं। इस नई दोस्ती ने प्रदेश कांग्रेस की सियासत को नई दिशा दे दी है। अगर इस समीकरण में अरुण यादव का नाम भी जुड़ गया तो ये तिगड़ी प्रदेश की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। 2020 से अब तक का सफर, दुश्मनी से दोस्ती तक। 2020 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरने के बाद दिग्विजय और कमलनाथ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। दिग्विजय ने कहा, कमलनाथ ने सिंधिया की अनदेखी की इसलिए सरकार गिरी। जवाब में कमलनाथ बोले, सिंधिया को भ्रम था कि सरकार दिग्विजय चला रहे हैं। दोनों के बीच बयानबाजी ने खाई पैदा कर दी थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक के बाद दोनों नेताओं ने दोस्ती का झंडा उठा लिया। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, मनमुटाव हुए लेकिन मनभेद नहीं हो रहे। हाईकमान के लिए चुनौती क्यों? कांग्रेस हाईकमान की रणनीति पिछले कुछ सालों से प्रदेश में नए युवा नेतृत्व को आगे लाने की रही है। 2023 की विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाया गया। हाईकमान ने जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया ताकि पीढ़ी परिवर्तन का संदेश जाए, लेकिन जीतू पटवारी अभी तक संगठन और जनता में कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इसके उलट कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कम सक्रियता के बावजूद ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अरुण यादव, जो ओबीसी समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं, इस जोड़ी से जुड़ते हैं तो यह तिगड़ी हाईकमान की युवा नेतृत्व वाली योजना को पूरी तरह पलट सकती है। 2028 विधानसभा चुनाव का समीकरण, अगर ये तिगड़ी बनी तो 2028 में कांग्रेस का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। अरुण यादव कांग्रेस के लिए ओबीसी समाज का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। कमलनाथ का 4 दशक का राजनीतिक अनुभव और चुनावी जीत का लंबा रिकॉर्ड है। दिग्विजय सिंह की संगठन क्षमता और रणनीतिक पकड़ अब भी मजबूत है। इस गठजोड़ को देखकर कई नेता मान रहे हैं कि यह सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी विरोधी नेताओं को एकजुट करने का मंच बन सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रुख। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस की पहचान है। उनकी एकता के बिना सरकार बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। यह बयान भी संकेत देता है कि कार्यकर्ताओं का भरोसा आज भी इन्हीं दिग्गज नेताओं पर टिका हुआ है, जबकि हाईकमान युवा नेतृत्व थोपने में जुटा है। कौन किस पाले में? कमलनाथ, कभी आम चुनाव ना हारने वाले कांग्रेस के भरोसेमंद चेहरा। दिग्विजय सिंह, 10 साल अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा अनुभव। अरुण यादव, ओबीसी समाज में गहरी पैठ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके। जीतू पटवारी हाईकमान की पसंद, लेकिन जनता व संगठन पर पकड़ कमजोर। बड़ी तस्वीर, कमलनाथ दिग्विजय अरुण यादव की एकजुटता कांग्रेस के लिए प्रदेश में संजीवनी भी बन सकती है और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी। यह गठजोड़ मध्य प्रदेश कांग्रेस में पुराने बनाम नए नेतृत्व की जंग को और तेज कर देगा। यदि हाईकमान ने इस समीकरण को संभाला नहीं तो कांग्रेस में राहुल विरोधी गुटबाजी और मजबूत हो सकती है। निष्कर्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति इस समय सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ राहुल गांधी का युवा नेतृत्व पर दाव है तो दूसरी ओर पुराने दिग्गजों की वापसी। अब देखना यह होगा कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले यह त्रिकोणीय समीकरण कांग्रेस को सत्ता दिलाएगा या पार्टी में और ज्यादा बिखराव पैदा करेगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।